नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक कहानी लेकर आया हूँ। रीज़न क्या था उसका पीछे कि एक व्यक्ति का मैंने एनालिसिस करा था, ठीक है? तो मेरी आदत होती है कि मैं समझाता हूँ, गाइडेंस देता हूँ कि आपकी लाइफ में पहले पास्ट हुआ बता दिया, फ्यूचर क्या करना है वो समझाता हूँ। फिर वो व्यक्ति उपाय के लिए पूछता है तो मैं कह सकता हूँ, उन्हें कहता हूँ कि आप ये उपाय कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर क्या हुआ कि जब केतु का उपाय दिया जाता है ना तो शनि का उपाय नहीं किया जाता है। तो मैं उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा था तो कि आप यहाँ पर अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे मोबाइल पानी में गिर जाना या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो जाना, कुछ हो जाना, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। अंधविश्वास मत लाना अपने माइंड में कि ये केतु का उपाय किया है तो शायद ये मेरे साथ हो रहा है। अब वो व्यक्ति ने क्या कहा, सर एक बात बताऊं गुरुजी, एक बात बताऊं। वैसे गुरुजी बोल रहे हैं और देखो समझो, सारा चीज जो पास्ट हुआ बिल्कुल ठीक बताया, फ्यूचर हाँ हाँ सर मैं ऐसा ही करूंगा। जहां पर मैंने कहा कि एक वर्ड बोला कि यहां शनि जो है थोड़ा सर मेरा ये कहने का मतलब है कि मेरी तो शनि की महादशा बहुत बढ़िया चल रही है, जिसके कारण मैं करोड़ों कमा रहा हूं। समझते रहो, करोड़ों कमा रहा हूं। अगर आप मुझे कहते हो कि केतु का उपाय करने से ऐसा होता है तो उसके दिमाग में क्या आया, एक भय पैदा हो गया। भय पैदा हुआ। अब वो भय, इसको यह मतलब नहीं है कि शनि की महादशा अगर अच्छी हुई कितने साल होगी, जिंदगी भर तो नहीं होगी, उसके बाद तो दुख आएगा जैसे पहले आया। जब अच्छी आएगी तो खुश हो गए, गलत आई तो फिर भागना शुरू कर दिया इधर उधर और अपने हाथ चेक कराए। तो यहां ये क्या है, तो वो मुझे एक कहानी याद आ गई। मैंने कहा कि मैं वो कहानी के थ्रू बताता हूँ। ये एक कहानी नहीं है, जुड़ी हुई कहानियां हैं, लेकिन मेरी आदत है कहाँ बात होती है उसको कहाँ कहानी पर उसे जोड़ देता हूँ। वो व्यक्ति अपनी लाइफ में कंफ्यूजन ले आया कि ये केतु का उपाय करूं ना करूं, करूंगा तो ऐसा होगा, मेरी तो बहुत अच्छा है, करोड़ों कमा रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो नुकसान हो जाए मेरा, कोई इस पे बिजनेस पे फर्क तो नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। अब आ गई ना कंफ्यूजन। तो मैंने इसका कैप्शन क्या बनाया, धर्म भय जो अदृश्य रस्सी से बंधा है। एक कहानी मैं सुनाता हूं। एक साधु था, एक साधु था और वो बहुत तपस्या करी और उसका नाम ही, उसने अपना नाम ही उसका लोगों ने डाल दिया भय। भय जो है वो खत्म, इसके सामने अभय डाल दिया, अभय। अब क्यों डाला, वो जंगल में चला गया, जंगल में बैठा रहता था। जंगल में बैठने के बाद तपस्या करता तो उठता ही नहीं था 4-4 दिन तक। वहां से सांप निकलते थे, कभी बिच्छू निकलते थे, वो कभी उसके आसपास मंडराते थे, कभी शरीर पे चढ़ जाते थे। वो तपस्या को नहीं छोड़ता था, अपनी साधना को नहीं छोड़ता था। और हाथी भी आ जाता था, कभी कभी शेर भी, रीछ भी, भालू भी, लेकिन वो डोलता नहीं था। तो उसकी तपस्या ज्यादा अच्छी हो गई। तो लोगों ने उसका नाम अभय डाल दिया कि एक साधु है, वो डरता ही नहीं है और वो जंगल में है, और वो इस तरीके से मशहूर हो गया। एक और साधु उसी जंगल से जा रहा था। अब वो साधु जैसे ही गया वहां पर, तो वो साधु सामने दूसरा साधु वहां पर बैठा हुआ दिखाई दिया। तो वो उससे, उस वक्त उसने साधना में नहीं था वो। तो वो कहा कि प्रणाम करा और उसने कहा कि मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ सकता हूँ। वो कह रहा हाँ बैठ जाओ। जैसे ही बैठा, पीछे से एक शेर की आवाज सुनाई दी, बहुत तेज गुर्राया। अब वो डर के मारे कांप गया। जो दूसरा साधु था डर के मारे कांप गया। तो पहला साधु जिसका नाम अभय था हंस पड़ा। पहला साधु जिसका नाम अभय था वो हंस पड़ा, कहता साधु होके डरते हो, साधु होके क्या साधना करोगे तुम, जब तुम साधु होके डरते हो। कांप गए वो साधु जो कांपा था, उसकी तो सिट्टी बिट्टी गुल, उसका गला सूख गया।
उसने रिक्वेस्ट करी कि महात्मा जी, क्या आप मुझे, मैं चल भी नहीं पाऊंगा, आपको एक तकलीफ दे रहा हूं, क्या आप अपनी कुटिया में जाकर पानी दे सकते हो? वो कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं फिर बताऊंगा आपको कि ये गलत है। वो साधु कहता है कि ऐसे घबराना नहीं चाहिए साधुओं को। कहता है हाँ हाँ ठीक है, पर लेकिन मैं रहूंगा नहीं यहाँ पर। कह रहा है चलो चलो पानी लाता हूँ। वो पानी लेकर जैसे ही कुटिया में गया, ये फटाफट साधु, दूसरा साधु उठा, और वो एक जगह जहाँ बैठता था वहाँ दो सीढ़ियाँ थी, उस सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर चबूतरा बना होता था, वहाँ बैठता था। वो गया और उसने उस सीढ़ियों पर ओम लिख दिया। ओम का निशान दोनों सीढ़ियों पे बनाकर, और जहां बैठता है वहां पर भी एक श्लोक लिख दिया। अब पानी पी लिया उसने, पानी पिया, और वो जैसे ही साधु आया, जैसे ही पांव रखने लगा सीढ़ी पर, वो रख नहीं पाया। साधु जिसका नाम अभय था, डर गया वो। अब ये साधु हंसा, कहता है डर तो आप में भी है, डर तो आप में भी है, मेरा डर स्वाभाविक है, आपका डर पका हुआ है। आपका डर धर्म के प्रति पका हुआ है, मेरा अपनी जान के प्रति पका हुआ है। मैं तो फिर भी परमात्मा को पा लूंगा, आप कभी भी परमात्मा को नहीं पा पाओगे। उस साधु ने कहा कि कह तो तू ठीक रहा है, पर लेकिन ये मेरा विश्वास है कि मैं इस ओम को अच्छा मानता हूं, इसलिए इसकी पूजा करता हूं, तो इस पे पांव क्यों रखो? कह रहा है भय तो है कि अगर रखा तो कुछ नुकसान हो जाएगा, आप अदृश्य रस्सी से बंधे हुए हो। तो वो व्यक्ति कहता है, पहला वाला, दूसरा साधु कहता है कि आप एक कहानी सुनाता है उसे, कहता है कि एक राजा था, आप एक मंदबुद्धि के समान हो। अब इसने, दूसरे साधु ने बहुत बड़ी बात कह दी कि आप एक मंदबुद्धि के समान हो, इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं कि आप अदृश्य रस्सी से बंधे हुए हो, आप मंदबुद्धि हो। कहते एक राजा था, वो राजा ने ऐलान करा कि मेरे देश में, मेरे राज्य में जितने भी मंदबुद्धि हैं, मैं उनको जीवन भर का सहारा दूंगा, जीवन भर का खाना दूंगा, जीवन भर का रहने की सुविधा दूंगा, और उन्हें वो सब कुछ दूंगा जो उन्हें जिंदगी में कभी सोचा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो मंदबुद्धि हैं। ये मेरा कर्तव्य बनता है कि इनको वो पूरी लाइफ टाइम की सिक्योरिटी दूं। अब सारे राज्य में बात जब फैली तो सारे के सारे मंदबुद्धि बन गए। कहते हैं यार जिंदगी भर खाना मिलेगा, रहना मिलेगा, अच्छा सब कुछ मिलेगा। तो वहां पर सब के सब इकट्ठे हो गए महल पे। अब राजा घबरा गया, सोचने लगा कि यह क्या हो गया, मैंने तो कहा था यहां तो पूरे का पूरा राज्य मंदबुद्धि बन रहा है। वजीर जो था, मंत्री जो थे, वो बहुत होशियार थे। कहते कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बेफिक्र रहो राजन, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सबको कहा कि आप आ जाओ, और सब के सब को वो इकट्ठा वहां पर सोने के लिए कह दिया। और क्या करा, रात को जब सोए हुए थे, पहले खाना खिलाया, सोए हुए थे, तो सबके जगह पर आग लगा दी कि सब के सब आग में जल जाए। अब जब आग लगी सब के सब भाग गए, लेकिन एक व्यक्ति भागा ही नहीं, भागा ही नहीं, और वो वहीं का वहीं सोया रहा। लोगों ने पानी डालकर, मंत्रियों ने वो जगह को बचाया कि उसकी जान बच सके, और कहा यह मंदबुद्धि है। लेकिन वो क्यों नहीं भागा? अब अभय ने उससे पूछा क्यों नहीं भागा, वो मंदबुद्धि तूने मुझे क्यों कहा? कहता है वो मरघट में सोता था, मरघट जहां चिताएं जलती थी वो वहां सोता था। अब वो मंदबुद्धि था, वो मरघट में सोता था, वो हर रोज वो चीजें देख रहा था, इसलिए वो स्ट्रांग हो चुका था, आग से स्ट्रांग हो चुका था, लेकिन अंदर से मंदबुद्धि था वो।
इसलिए आग लगी तो उसने कहा ये तो रोज का काम है आग का, मैं क्यों भागूं, इससे मुझे थोड़ा कुछ होगा। नहीं समझ पाया कि मैं जल सकता हूं। वो आगे चिता जल रही थी, मैं साइड में सोता था, उसकी तपश मुझे महसूस होती थी। उसको आदत थी। कहता है आज तुझे, अभय को कहता है वो व्यक्ति, तुझे क्या है, आदत बन चुकी है जानवरों में रहने की, तो तू अपना नाम अभय रखवा लिया तूने कि इससे मुझे परमात्मा मिल सकता है। कहता नहीं मिल सकता इससे परमात्मा, क्योंकि तू मंद बुद्धि है, तू भी उस व्यक्ति के समान है कि तुझे भी आज तूने पैर अपना ओम के ऊपर ना रख पाया। क्यों? क्योंकि अदृश्य रस्सी से बंधा हुआ है, तू अदृश्य रस्सी से बंधा हुआ है। तुझे नहीं समझ धर्म क्या चीज होती है, तुझे नहीं पता धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, धर्म और अध्यात्म की डेफिनेशन नहीं पता। इसको आजकल के जमाने में हम जरा समझते हैं कि आजकल हम क्या करते हैं। हम मंदिर के पास से जाते हैं, निकल रहे होते हैं तो अपना सिर झुका लेते हैं। एक व्यक्ति था, वो मंदिर के सामने से निकलता था, हर रोज अपना सिर झुकाकर निकलता था, हाथ जोड़कर निकलता था। तो एक साधु वहां पर बैठा हुआ था, वो हमेशा देखता था, उसे बुलाया, कहता है बेटा ये क्या करते हो? कह रहा है मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मंदिर में जाऊं, लेकिन मेरी आस्था है कि मैं सामने से जाता हूं तो सिर झुका दूं। कहता है बेटा ऐसा कर, मैं तेरे से बहुत बड़ा हूं, एक बारी मत कर। कहता नहीं। कह रहा एक बारी मेरी बात मान ले। कह रहा ठीक है। अगले दिन गया, डर बैठ गया था, आगे गया, आगे जाकर उसका एक्सीडेंट हो गया। समझते रहे, दिमाग में आया कि आज मैंने उस मंदिर के सामने अपना हाथ नहीं जोड़े थे, जिसके कारण मुझे भगवान ने ये एक दंड दे दिया। ये अदृश्य है धर्म, ये भक्ति है हम लोगों की। तो वो साधु ने उसके ये क्यों बोला, उसे क्यों बोला? क्योंकि वो सबको बोलता था, वो सबको बोलता था। एक नया व्यक्ति मकान में शिफ्ट होकर नई जगह पर आया तो वो व्यक्ति उसी साधु के पास गया और उससे कहता है कि यहां भोलेनाथ का कोई मंदिर है। कह रहा है भोलेनाथ का मंदिर क्या करोगे? उस साधु की आदत थी ना सबको जगाने की। कह रहा क्या करोगे? कह रहा मैं भोलेनाथ का भक्त हूं, मैं वहां जाकर मुझे शांति मिलती है। कहता अच्छा शांति मिलती है, तो आप ऐसा करो, यहां पर चर्च है सामने, ये कोई नहीं होता वहां पर, कोई नहीं होगा, आप वहां चले जाओ, बहुत शांति मिलेगी। कहता है दिमाग खराब हो गया है साधु तेरा, महात्मा जी आपका दिमाग खराब है, मैं हिंदू, मैं वहां चला जाऊं? कहता भगवान तो चर्च में भी है ना, यीशु तो वहां पर भी है ना। कह रहा वो मेरे भगवान नहीं है। कह रहा अच्छा तेरा भगवान भोलेनाथ है और वो भगवान अलग है, वो हेल्प नहीं करेगा। कह रहा मेरी आस्था वहां नहीं है। तो धर्म एक अदृश्य रस्सी से बंधा हुआ है। आपकी आस्था दूसरी जगह चर्च में जाकर खत्म। जैनियों की जैन मंदिर में आस्था, हिंदुओं की भोलेनाथ या हनुमान की तरफ आस्था, चर्च में चर्च वालों के यहां पर आस्था, मुस्लिम को मस्जिद में आस्था। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दूसरी जगह जाता है आस्था खत्म हो जाती है। इट मीन्स हम अदृश्य रस्सी से बंधे। ये कैसी हमारी भक्ति है? ये भक्ति नहीं है। अगर ये भक्ति होती तो 1917 की क्रांति रूस में जो हुई थी वो क्या थी? उससे पहले सब लोग आस्तिक थे, लेकिन जैसे ही लेनिन और मार्क्स आए क्या हुआ? उन्होंने कहा भगवान कुछ नहीं होता, जो होता है हम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बच्चों को सिखाया गया। आज वहां जाकर पूछ के देखो क्या होता है। कहते भगवान है, था 1917 से पहले था। आज लेनिन और मार्क्स हैं, इनको पूजा जाता है। उन्हें सिखाया जा रहा है कि यहां पर ये चीजें करो। हमें भी सिखाया जा रहा है कि धर्म क्या होता है, धर्म क्या है। जो हमारे दादा कर रहे थे वो धर्म है। अगर हमने नहीं करा तो हमारे साथ गलत होगा। हम अदृश्य रस्सी से बंधे हुए हैं। हम उस गधे के समान हैं जो कि, मैं बताता हूं, एक व्यक्ति के पास 10 गधे थे। रात हो चुकी थी और वो कहीं ठहरना चाह रहा था। एक धर्मशाला मिली। अब गधे बांधने थे रात को। अब 9 गधे तो खूंटी से बांध दिए गए,
लेकिन 10वां खूंटी उसे मिली नहीं, रस्सी मिली नहीं, तो उसने उस आश्रम में, उस जगह जो रहता था, उसने धर्मशाला में उससे पूछा, भैया आपके पास खूंटी और रस्सी मिलेगी? कहता नहीं है। कहता नहीं है। कहता मैं तो बहुत गरीब हूं, मैंने तो वैसे ही यहां पर बहुत सालों से कोई आता नहीं है, जो थोड़ा बहुत पैसा दे देते, खाना दे देते, मैं मेरा गुजारा चलता है, मेरे पास तो नहीं है। कहता है ये तो भाग जाएगा गधा। कहता नहीं भागेगा। कहता क्यों? कहता मैं बताता हूं तुम्हें। कह रहे तुम जाओ वहां, प्रिटेंड करो इस तरीके से कि एक खूंटी, यानी खूंटी का मतलब होता है एक कील, जमीन पर एक कील गाड़ो। कह रहे हर रोज गाड़ते हो उसे रात को बांधने के लिए? कहता हाँ। कह रहे वहां पर आए एक्शन करने, गाड़ो, रस्सी बनाओ, उसके गले में से गांठ लगाओ और एक रस्सी उसे शो करो कि उस खूंटी पे बांध दी, और सो जाओ आराम से। 9 गधे भागेंगे नहीं, वो बंधे हुए हैं, 10वां गधा भाग सकता नहीं। कह रहा मुझे तो समझ नहीं आती। उसने ऐसा ही करा, और वो जब सुबह देखा तो 10 गधे बैठे हुए थे अपनी जगह पर। उसने उसे प्रणाम करा और वो निकलना चाह रहा था, निकला। उसने 9 गधों की रस्सी को खोल दिया। अब 10वीं में तो बंधी ही नहीं थी, और वो तैयार हुआ, 10वां गधा जाए ना, वो जाए ना। अब वो कहे मुझे मारे पीटे, वो हिले ही ना। अब वो कहता है यार ये क्या हो गया, एक नया नया एक टेंशन शुरू हो गई। वो उसके पास गया, कहता है ये क्यों नहीं जा रहा? कह रहा है बेवकूफ, पहले उसकी अदृश्य रस्सी तो खोल जो तूने रात को बांधी थी। उस गधे को एहसास तो हो कि ये रस्सी खुल चुकी है। तो उसने उसको वही प्रिटेंड करा कि रस्सी को खोला, और खूंटी से खोलकर उसे करा, वो गधा चल पड़ा। यही हम कर रहे हैं अपने धर्म के साथ। हम अदृश्य रस्सी के साथ बंधे हुए हैं, हम निकलना नहीं चाह रहे। इसे हम धर्म समझते हैं, इसे हम भक्ति समझते हैं। यह अदृश्य रस्सी है। एक कहानी लास्ट में बताकर खत्म कर रहा हूं। मैं कहना क्या चाहता हूं, इस अधर्म रस्सी को पकड़ में कैसे लाया जा सकता है, इसमें संतुष्टि कैसे लाई जा सकती है। राजा की कहानी से सुनते हैं। एक राजा था और एक मुस्लिम फकीर था। मुस्लिम फकीर था। अब राजा क्या करता था, मुस्लिम फकीर को बुलाकर अच्छी अच्छी कहानियां, अच्छी अच्छी बातें उससे सीखता था। रात को डर कर सीखता था, लोग देख ना सकें कि मैं एक मुस्लिम से चीजें सीखता हूं, और वो भी इतनी अच्छी अच्छी। अब वो जो मुसलमान फकीर था, वो कहता है, बड़ा पहुंचा हुआ फकीर था, कहता है राजन मुझे अच्छा नहीं लगता, तू कुएं को पास बुलाता है, तू तू ज्ञान लेना चाहता है और तू मुझे बुलाता है, छुप के करता है, तू कायर है। अगर तेरे में हिम्मत है तो मेरी जगह पर आकर सीख, तो मैं तुझे सिखाऊंगा। अब चोट लगी थी, उसे पता था कि ये मुस्लिम फकीर जो है ये पहुंचा हुआ है, और मुझे इससे मेरी राज्य को फायदा होता है, इसकी बातों से मैं लोगों को फायदा करता हूं, तो मुझे जाना पड़ेगा। वो जब उसके घर पर गया तो वो खेत पे काम कर रहा था। उसके घर पर गया तो उसकी जो घर पर कोई रिश्तेदार या कोई समथिंग थे, तो उन्होंने कहा वो तो बाहर गए हुए हैं, तो आप ऐसा करो इस जगह पर बैठ जाओ। एक छोटा सा, उसने जो पहले ज़माने में छोटे छोटे स्टूल हुआ करते थे बैठने के लिए, पीढ़ियाँ होती थी, तो उसके ऊपर उन्होंने एक फटा हुआ कपड़ा रखा और उसने कहा कि आप इस पर बैठ जाओ। वो बैठा नहीं। उसने कहा फटा हुआ कपड़ा है, मैं थोड़ा बैठूंगा यहाँ पर। कहता मैं ठीक हूँ, आप जाओ। उसने कहा अच्छा अच्छा, आप खाट पे बैठ जाओ, चारपाई पे बैठ जाओ। चारपाई पर ऐसे ही थी, ना तो कोई चद्दर थी ना कुछ थी। उसने कहा ये तो चुभेगी मुझे, मैं नहीं बैठूंगा। उसने कहा मैं टहल लूंगा, मैं टहल लूंगा। वो भागता हुआ व्यक्ति उस फकीर के पास गया, कहता वो राजा आया, पता नहीं कैसा व्यक्ति है वो। कहीं मैंने उसे इतनी रिक्वेस्ट करी, इतनी है, मैंने कहा यहाँ बैठो, वो नहीं बैठा। मैंने कहा खाट पे चारपाई पे बैठ जाओ, नहीं बैठा। कहता मैं टहलूंगा। कहता वो बैठ भी नहीं सकता, वो राजा है, बैठेगा नहीं। वो हमको गरीब समझता है, उसे अभी इस चीज की समझ नहीं है। जब मैं जाऊंगा वो बैठ जाएगा। देखो कितनी बड़ी बात की, जब मैं जाऊंगा तो बैठेगा, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। अभी नहीं बैठेगा। बस मन भी इसी तरीके से है। मन एक बहुत बड़ा राजा है, ये एक जगह पर बैठ नहीं सकता है। ये तभी बैठेगा जब परमात्मा का ध्यान उसको अच्छा लगने लग जाएगा, जब मेडिटेशन पे ध्यान लगेगा, जब ये सही रास्ते पे जाएगा, तब ये एक
बैठना सीखेगा। जैसे ही वो साधु, उस मुस्लिम साधु उसके पास आया, वो बैठ गया। उसने देखा नहीं कि खाट चुभ रही है, नहीं चुभ रही है, तो वो हंस पड़ा। कहता है मन भी इसी तरीके से है कि ये काबू में तभी आ सकता है जब इसे रस मिल जाए, फिर ये अदृश्य रस्सी को नहीं देखता है। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं कि हम सब जो हैं, ये अधर्म, जो हम धर्म मानते हैं, एक अदृश्य रस्सी से बंधे हुए हैं। हम उपाय भी सोचते हैं कि हमारा फायदा होगा तो ही करेंगे, नहीं होगा तो नहीं, इसको नहीं। ये गलत आदमी बता रहा है। धर्म से आप मुक्ति नहीं पा सकते, धर्म से मुक्ति नहीं पा सकते। मुक्ति चाहिए, परमात्मा की गोद में बैठना है, तो वो रास्ता ही अलग है। फिर इस धर्म को, फिर हिंदू मत बनो, मुस्लिम मत बनो, ईसाई मत बनो, फिर एक धर्म के रास्ते को छोड़कर अध्यात्म के रास्ते को जब अपना लोगे, वहां पर ना धर्म देखा जाता है, ना किसी कौम देखी जाती है। परमात्मा के घर पर ये जात नहीं चलती। पलटू साहब रहे हैं, उन्होंने कहा पलटू ऊंची जात का मत कर तू गुमान, साहिब के दरबार में केवल भक्त प्यार। कह रहा है केवल उसमें भक्ति और प्यार है, वहां पर कोई जात पात नहीं देखी जाती है। तो धर्म हमें मुक्ति नहीं दे सकता है, हमें अध्यात्म को लेना है। इसलिए धर्म तो अदृश्य रस्सी है और हम बंधे रहेंगे, इससे बाहर नहीं निकल सकते। तो मेरे को वो एक व्यक्ति ने उपाय कहा था, वो उपाय कि क्या केतु का उपाय करूंगा तो शनि, तो वो कहीं ऐसा तो नहीं मैं अमीर जो हूं, वो मेरे को नुकसान जो कह रहे हो। अब उसको एक डर पैदा हो गया, भय पैदा हो गया, वो कर ही नहीं सकता। आधा मन हो गया उसका, वो कर नहीं सकता। ये राजा मन है, ये करने देगा नहीं, बैठने देगा नहीं। ये दूसरे पाम रीडर के पास पहुंचेगा, कहेगा कि पामिस्ट्री हीलर ने ये चीज बोली थी, वो दूसरा कहेगा पैसा बनाने के लिए, और ये चक्र तो जीवन भर चलता ही रहेगा। तो मन को कंट्रोल रखो। ये तो धर्म के साथ, अदृश्य रस्सी के साथ हम जिंदगी भर बने रहेंगे, और हम सोचते हैं कि इससे मुक्ति मिलेगी, नहीं मिल सकती। अगर आपको मैं क्या कहना चाहता हूं चीजें समझ आए तो प्लीज कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि धर्म भय जो एक अदृश्य रस्सी से बंधा है, ये जो बताया क्या सही था। धन्यवाद।